हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज आपको आगे की जो मैंने इससे पहले वीडियोस बनाई हैं उससे आगे की कंटिन्यूएशन में आपको स्टॉक मार्केट की जानकारी देने के लिए फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। चैनल आपने अभी तक करा नहीं सब्सक्राइब तो कर लें सब्सक्राइब, और ध्यान दें ऐसा बेसिक तरीका जिससे आपको सब कुछ समझ में आएगा। क्यों कोई स्टॉक गिरता है, क्यों कोई स्टॉक चढ़ता है, क्यों रूस में युद्ध होता है यूक्रेन के साथ, पोर्टफोलियो आपका आधा हो जाता है, क्यों म्यूचुअल फंड कोई बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, क्यों कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करते, क्यों स्टॉक मार्केट में क्या आपका पैसा सेफ है या नहीं है, स्टॉक मार्केट कैसे पैसा बनाता है, क्या ये कोई स्कैम तो नहीं है। ऐसे हजारों सवालों के जवाब मेरे वीडियोस के थ्रू आपको मिलते रहेंगे। आपको बस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, शेयर दोस्तों को कर देना है ताकि हर किसी तक की एजुकेशन वीडियोस पहुंच सकें और लोग अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड समस्याओं का समाधान ऐसी जगह ढूंढ सकें जो फिजूल आपको बरगलाएगा नहीं, आपसे झूठ नहीं बोलेगा, तो आपको बिल्कुल सही सच्चा कोरा बताएगा। कोई फिजूल बाजी नहीं, कोई हवाबाजी नहीं, बिल्कुल सिंपल, तो सही मायने में जिसकी आपको जरूरत है। तो आज का हम जो भी आप लेक्चर कह लो, क्लास कह लो, सेशन कह लो, आपके दोस्त की सलाह कह लो, इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इससे पहले के जो 2 वीडियो मैंने बनाए उसमें आप पहले देखें, मैंने बिल्कुल बेसिक बताया स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसको कौन गवर्न करता है, सेबी गवर्न करती है, कौन से डिपॉजिटरीज हैं, बिल्कुल सिंपल टर्म्स में। ठीक है, और आपका पैसा वहां पर कितना। आज हम कुछ सिंपल टर्म्स के बारे में बात करते हैं जो हर इन्वेस्टर को पता होनी चाहिए, क्योंकि मैं कई बार लोगों से बात करता हूँ ना, कहते हैं यार ये डिविडेंड कैसे आता है, यार कितना मिलेगा, यार पर शेयर कितना मिलेगा, कहीं कहीं पे लिखा होता है 100% डिविडेंड, तो बंदा खुश हो जाता है। अबे भाई 100%, 200 रुपए का शेयर है, पूरे 200 रुपए का डिविडेंड मिलेगा। नहीं भैया, डिविडेंड मिलेगा उसकी फेस वैल्यू पर। तो फेस वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें छोटे छोटे से जानना शुरू करते हैं। ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा, आपको बिल्कुल थोड़े में समझाता हूं कुछ बेसिक चीज। तो स्टॉक्स तो लगभग सभी को पता होते हैं। स्टॉक्स क्या होते हैं, ओनरशिप होता है कंपनी के अंदर जिसमें आपके पास राइट होता है प्रॉफिट के लिए और एसेट्स के लिए, यानी स्टॉक्स यानी शेयर्स, शेयर्स यानी हिस्सेदारी, हिस्सेदारी प्रॉफिट में, हिस्सेदारी वोट देने के लिए, उसमें अगर कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं आपको मैनेजिंग डायरेक्टर चुनना है, सब में आपकी पूरी भागीदारी होती है। जितने आपके शेयर उतने परसेंट की आपकी हिस्सेदारी। सरल। डिविडेंड, डिविडेंड वो पैसा है जो कंपनी जब प्रॉफिट करती है तो प्रॉफिट के तौर पर अपने हर शेयर होल्डर को देती है। भाई मैंने कोई शेयर खरीदा, मैं बेचना कह रहे हैं बेचो मत भाई फॉर एवर, वॉरेन बफेट जी कहते हैं वो स्टॉक सबसे अच्छा होता है जिसे आप हमेशा के लिए लो। तो हमेशा के लिए लेके करूं क्या, मेरे को मिलेगा क्या। तो ये उसका जवाब है। आपको कंपनियां प्रॉफिट कमाती हैं, देती हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है, डिविडेंड वो पैसा है जो प्रॉफिट के तौर पर अपने शेयर होल्डर्स के साथ कंपनियां शेयर करती। इनकम फ्रॉम होल्डिंग स्टॉक्स, क्या आपको लगातार होती। अब हम बार बार समझते सुनते हैं बुल मार्केट, बेयर मार्केट। तो बुल मार्केट क्या है, बुल मार्केट हम उस मार्केट को कहते हैं जहां पर प्राइसेस, कीमतें बढ़ती रहती हैं और वो ऑप्टिमाइज होती हैं। वो कैसे होती हैं, जब मार्केट अच्छी चल रही होती है, कंपनियां अच्छा बिजनेस कर रही होती हैं, लोगों को ये दिख रहा होता है फ्यूचर इन कंपनियों का अच्छा है, ऑल ओवर पूरी मार्केट का फ्यूचर अच्छा है, देश का फ्यूचर अच्छा है, तो बुल मार्केट्स होते हैं। बुल मार्केट्स आमतौर पर लंबे चलते हैं, क्योंकि जितने बुल्स होते हैं वो झुंड में चलते हैं, एक साथ चलते हैं, तो उसीलिए इसको इसका प्रतीक माना गया। और वो अंधाधुंध चलते हैं, बढ़ते हैं और कई कई सालों तक बढ़ते रहते हैं। कई कई बार तो कई कई सालों का भी बुल मार्केट, बुल रन होता है, जिस तरह के बुल रन में अभी हम आ जाए। लोग कहते हैं बढ़िया टाइम क्या है इन्वेस्टमेंट का, हर टाइम इन्वेस्टमेंट का बढ़िया होता है, बस आपको सही स्टॉक्स चुनने हैं। कई बार आप अच्छे अच्छे टाइम में भी बुरे स्टॉक चुन लेंगे तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, और बुरे से बुरे टाइम में भी अगर आपने स्टॉक्स अच्छे पकड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो वो स्टॉक कैसे चुनने हैं वो हम यहाँ विनवेस्टोनॉमी पर सीखेंगे। विनवेस्टोनॉमी मतलब विन बाय इन्वेस्टिंग। अब बात करें अगर बेयर मार्केट, तो बेयर मार्केट क्या होती है, जहां मार्केट जाता है नीचे, फॉलिंग प्राइसेस, पैसिमिज्म हो जाता है, सबको डर लग जाता है, अरे अब क्या हो, जैसे कोविड के टाइम में वो सबको लगा अरे क्या हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा, तो स्टॉक मार्केट बचेगा, नहीं बचेगा, तो मार्केट गया धड़ाम से नीचे। कहीं कोई युद्ध हो जाता है तो लोगों को लगता है कहीं कोई एटम बम ना फोड़ दे, कहीं इकोनॉमीज ना ध्वस्त हो जाए, तो ऐसी ऐसे समय में पैसिमिज्म आ जाता है और हर कोई बेचना चाहता है। और जब हर कोई बेचना चाहेगा, मार्केट के अंदर सप्लाई बढ़ेगी, सिंपल नियम लगता है, सप्लाई बढ़ेगी, मांग सीमित रहेगी तो भी कीमतें नीचे आ जाएंगी, और अगर मांग भी घट गई तो कीमतें धड़ाम से नीचे आ जाएंगी। ऐसा ही होता है, ये मार्केट का सरल सा सिंपल सा रूल है कि भैया मांग बढ़ेगी, सप्लाई कम होगी, कीमत चढ़ेगी।
सप्लाई बढ़ेगी, मांग घटेगी तो कीमत धड़ाम से नीचे आ जाएगी। इकोनॉमिक्स का बहुत सरल सा रूल है, हर कोई मांग पूर्ति का नियम जानता है। जो नहीं जानता है वो समझ ले मार्केट पर ये बहुत बढ़िया काम करता है। अब बात करें अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन की, तो ये टर्म है मार्केट कैपिटल, या कंपनी की जो वैल्यू होती है, कंपनी का साइज बताती है। और ये कैसे बताएगा भाई, कंपनी की आज किसी शेयर की वैल्यू अगर मान लो 100 रुपए है और उस कंपनी के टोटल शेयर मान लो 10⁻6 यानी 10 लाख हैं, तो उसका मार्केट कैप कितना होगा 10⁸ यानी कि कितना 10 करोड़। कितना हो जाएगा 10 करोड़। ठीक है, आ रही बात समझे, कुल कंपनी का प्राइस हो जाएगा 10 करोड़। जैसे मैं आपको मोटा मोटा आज बता दूं तो रिलायंस जो इस वक्त हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है, वो एक सबसे बड़ा मार्केट कैप लेकर बैठी हुई है। उसके बाद है एक और बहुत वर्ड, बार बार आप आएंगे और जब आएंगे तो सबसे पहले कोई भी मार्केट में पढ़ना शुरू करता है या मार्केट के बारे में जानना शुरू करता है तो सबसे पहले वो एक टर्म सुनता है पी रेशियो। कोई भी आपको ये बताने लगेगा पी रेशियो क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग। भाई कंपनी की कीमत कितनी है आज, मान लीजिए किसी शेयर की कीमत है 100 रुपए और वो कंपनी उस हिसाब से कितना कमा रही है पर शेयर। तो मान लो कंपनी पर शेयर कमा रही है 30 रुपए, कितना कमा रही है 30 रुपए, तो पी क्या होगा, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। बहुत सिंपल मैथ है भैया, ज्यादा मैथ वैथ नहीं है, ज्यादा कोई परेशानी की बात नहीं है। कितना आ जाएगा 5, पी रेशियो कितना आ गया 5, यानी कंपनी 5 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रही है। और अगर कंपनी 5 रुपया लगा के 1 रुपया कमा रही है मतलब बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बैंक में आप रखेंगे तो भी लगभग आपको इससे कम ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो और यहां आपके पास मौके ज्यादा हैं बहुत ज्यादा अर्निंग के। हालांकि पी रेशियो जो होता है ये इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मार्केट में ये शेयर बढ़ेगा या घटेगा। हाँ, फंडामेंटल को ये अच्छा बनाता जरूर है, पर मार्केट में आपको ऐसे भी शेयर्स मिल जाएंगे जिनका पी रेशियो 100, 200, 300 भी होगा और फिर भी वो तेजी से बढ़ रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है कि मार्केट को ये लगता है कि आज इसका पी रेशियो चाहे जो हो, आज ये 1 रुपया कमाने के लिए चाहे 300 रुपए लगा रही हो, लेकिन आगे चल के इस कंपनी का भविष्य बहुत अच्छा है, इसलिए उसको उस कीमत पर भी कंपनी लोग मार्केट में खरीदने को तैयार हैं। बाजार हमेशा, मैं कहता हूं बाजार से ज्यादा समझदार कोई नहीं है, बाजार हमेशा सही कीमत लगाता है। अब हम इसके आगे की बात करते हैं, बहुत थोड़ी सी है, वीडियो को लास्ट तक देख लें, आपको समझ में आएगा। छोटी छोटी टिप्स दे रहा हूं, छोटी छोटी बातें जो हर किसी को समझने की हैं, इनको मैं आगे भी डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल पर दोस्तों ध्यान रखना है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं या आप बड़े वाले भी इन्वेस्टर हैं तो भी आपको नया कुछ भी इन्वेस्ट करना हो तो आपको हमेशा छोटे से शुरू करना चाहिए। छोटी शुरुआत से छोटे छोटे कदम बाद में बड़ी दौड़ का हिस्सा बन जाते हैं। शुरुआत में बहुत तेज दौड़ना शुरू करेंगे तो गिरने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए अगर आपको लंबा दौड़ना है तो शुरुआती कदम आपको धीरे धीरे लेने चाहिए। इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म। जब भी आप मार्केट में आए तो आप कभी ये ना सोचे कि आज पैसा लगाऊंगा कल बढ़ाएगा, और आपको कोई अगर ये बता रहा है कि महीने में 30% कमा दूंगा, 1 साल में पैसा डबल कर दूंगा, आपके कान खड़े होने चाहिए, आपको समझना चाहिए भाई अगर ऐसा है तो तू घर द्वार बेच के डबल कर लेना अपना, मुझे क्यों बता रहा है। अभी आप समझिए, मैं आपको बताऊं, लोग ऐसे स्कैम करते हैं, आपको आएंगे बोल अगर, और आप सोचिए अगर डबल होता हो 3 गुना होता हो तो ये अंबानी अडानी ऐसे जैसे लोग ये अपना सब घर द्वार बेच के वही शेयर नहीं खरीद लेंगे, वो हो जाएगा 3 गुना, उनकी तो दौलत, वो तो सब इलोन मस्क सब पीछे छूट जाएंगे उनसे। तो आपको ऐसा समझना है कि अगर कोई ऐसे दावे कर रहा है उस दावों की कितनी सच्चाई है, आपको ये बात हमेशा ध्यान में रखनी है। अभी मैं आपको एक छोटा सा स्कैम बताता हूँ, हरियाणा की बात है, वहां पर किसी ने फोन पर किसी को ये स्कैम दिया कि तू आईपीएल में उस पर टीम बना, हम बताएंगे वही टीम बनाइयो, तू यहाँ से अपने खाते लिंक कर दे और तेरी 3 करोड़ वाली टीम लग जाएगी। ठीक, आप समझो, और उस बंदे ने अपना पूरा खाता खाली करा लिया। अगर उसको इतनी समझ होनी चाहिए कि भाई तू मेरी क्यों 3 करोड़ वाली टीम बना रहा है, अपनी बना लेना, अपनी 3 करोड़ वाली टीम बना ले, मेरी क्यों बनवा रहा है भाई, 100, 200, 500, 1000 रुपए के लिए तू मेरी 3 करोड़ की टीम क्यों बनवा रहा है, अपनी बना ले। पर लोग कई बार लालच में आकर, लालच सबसे बड़ा दुश्मन है, बाजार में
लालच सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आपको हमेशा मोस्टली लॉन्ग टर्म सोचना है। अब लॉन्ग टर्म कितना है वो शेयर के हिसाब से होता है, आपके पैसे के हिसाब से होता है। कभी कभी लॉन्ग टर्म बस 3 महीने होता है, कभी 6 महीने, कभी साल, और कभी पूरी जिंदगी। तो ये भी हम सीखेंगे कि कहाँ पर लॉन्ग टर्म कितना है। उसके बाद एक और बहुत सी चीज करनी होती है, बहुत अच्छी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, डाइवर्सिफाई। कभी भी नदी की गहराई दोनों पैरों से नहीं नापी जाती। नदी की गहराई को कभी दोनों पैरों से नहीं नापते हैं, एक ही पैर से समझदार लोग नापते हैं। कभी तो एक पैर से नहीं, डंडा ही डाल के देख लेते हैं। तो आपको ये समझना है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन अ सिंगल बकेट। एक ही टोकरी में सारे अंडे मत रखो, क्योंकि अगर एक फूट भी गई तो बाकी तो बची रहेंगी। अगर आप अपना स्टॉक मार्केट में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कई तरह के सेक्टर और कंपनियों में आप पैसा लगाएंगे, तो कहीं अगर आप गलत भी होते हैं, आपका एक आध कंपनी डूब भी जाती है या पैसा ग्रो नहीं भी होता, तो बाकी आपकी अच्छा ग्रो करेंगी और आपको ऑल ओवर फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं होगा। तो डाइवर्सिफाई का मतलब ये होता है। और कंपनियों में ही नहीं, लोग एसेट क्लास में भी डाइवर्सिफाई करते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आप 30 साल के हैं और अच्छा कमा रहे हैं, आपको जो टोटल इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा कहा जाता है, और अलग अलग लोग अलग अलग बात बताते हैं, पर मैं कहता हूं कि अगर आप 30 साल के हैं और अच्छा कमा रहे हैं, आप पे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, तो आप स्टॉक मार्केट को सीख कर लगभग 50 से 30% पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाइए। हालांकि आपको मैं बता दूं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें, पर मुझसे सीख सकते हैं, आपको बहुत फायदा होगा। दूसरा, आप गोल्ड बाय करिए, बॉन्ड्स बाय करिए सरकारी, आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करिए, जरूर करिए, करना चाहिए। उसके बाद आप रियल एस्टेट वगैरह में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे साधन है आज जहां पर आप थोड़े थोड़े से भी रियल एस्टेट वगैरह में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसको भी हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। थोड़ा बहुत आप एफडी में भी जरूर रखो। इस तरीके से क्या होगा, अगर मार्केट गिरेगी भी तो आपके अच्छे स्टॉक्स, इनकी मदद से आप और खरीद सकते हैं, और जब मार्केट गिरती है तो गोल्ड बढ़ता है। तो ये सारी चीजें क्या है, आपको हमेशा फाइनेंशियली स्टेबलाइज करने में आपकी मदद करेंगे। स्टे इन्फॉर्म्ड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्या करना है भाई, इन्फॉर्म्ड रहना है। ये नहीं कि लेके भूल जाओ, नहीं भैया, लेके भूल नहीं जाना है। जब भी अगर स्टॉक मार्केट में पैसा कमाते हैं तो आप इन्फॉर्म्ड रहिए, कंपनी क्या कर रही है, कंपनी का इस साल का इस बार का क्या रिजल्ट आया, उसकी क्या ग्रोथ रेट आई, उसका पीई रेशियो क्या आया, ये सब आपको समझना पड़ेगा अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है और अच्छा पैसा बनाना है। तो इन्फॉर्म्ड हमेशा रहना है, और इन्फॉर्म्ड रहने में मदद आपकी कौन करेगा, आपका भाई, आपका दोस्त। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब किया नहीं है ना भाई, तो कर लो, प्लीज कर लो, आपके ही काम आएगा और मुझे आपका सपोर्ट मिलेगा, तो मैं और लोगों तक भी पहुंच पाऊंगा। और एक चीज और जो आपको हमेशा करनी है, हाइप अवॉइड करनी है। जिस चीज के पीछे सब भाग रहे हो, मैं नहीं भागू, ठीक है। मैं सोचूंगा समझूंगा तब डिसाइड करूंगा मुझे क्या करना है। जैसे एक खबर आई कहीं पर कि एक सोने की खदान मिली है, सब भागने लगे कस्सी फावड़ा लेके। तो एक आदमी ने क्या करा, तब देखा ये क्या कर रहे हैं, उसका क्या करा, उसने कस्सी फावड़े की दुकान खोल ली। अब आप समझदारी देखिए, सब भाग रहे हैं, कितना सोना ले आओगे भाई खोद कर, लेकिन कस्सी फावड़ा बेचूंगा तो सब मेरे से खरीद के लेके जाएंगे, मैं तो पैसे में वहां से प्रॉफिट में बाहर निकलूंगा। तो बिजनेस ओनर को और इन्वेस्टर को यह हमेशा समझना चाहिए कि पैसा कहां लगाकर वो मैक्सिमाइज कर सकता है, ठीक। और जब सब उसके पीछे भाग रहे हैं तो वहां पर आपको जरूर समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपको आ रही है बात समझ में, क्योंकि जहां धोखे होते हैं वहीं पर चमक सबसे ज्यादा होती है। जहां धोखे होते हैं चमक वहीं पर सबसे ज्यादा होती है। इस बात को मेरी हमेशा ध्यान रखना। इस बात ही के साथ मैं आपका दोस्त संदीप आज के इतने सेशन में आपसे ले जाऊं इजाजत। आपसे फिर मिलूंगा अगले वीडियो में। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा दोस्तों, शेयर जरूर कर देंगे, प्यारा सा कमेंट और एक लाइक आपसे मैं डिजर्व करता हूं, अगर तो आप जरूर करके जाना। फिर आपसे मिलते हैं, नमस्कार।